अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ जाहिद शनवाज खान एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद जाहिद। एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा कि सर ये उर्दू का एक सेंटेंस है, इसकी आप इंग्लिश करना बता दें। तो हमने कहा क्यों ना आपको एक सेंटेंस बनाना ना सिखाएं, आपको उसका स्ट्रक्चर समझा दें, आप उससे मज़ीद और भी सेंटेंस बना सकें। वो सेंटेंस ये था कि इंग्लिश बोलना तो दूर की बात, उसे उर्दू बोलनी भी नहीं आती। पकाना तो दूर की बात, उसे ढंग से खाना भी नहीं आता। क्रिकेट खेलना तो दूर की बात, उसे बल्ला पकड़ना भी नहीं आता। किताबें पढ़ना तो दूर की बात, उसे लफ्ज़ पढ़ना भी नहीं आता। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एक स्ट्रक्चर को समझें। जैसे कि हम कहते हैं ना, किताबें पढ़ना तो दूर की बात, क्रिकेट खेलना तो दूर की बात, इंग्लिश बोलना तो दूर की बात। इसके लिए हम यूज़ करते हैं व्हाट टू स्पीक, स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलना तो दूर की बात। इस तरह क्रिकेट खेलना तो दूर की बात, व्हाट टू स्पीक प्लेइंग क्रिकेट। कार चलाना तो दूर की बात, व्हाट टू स्पीक ड्राइविंग अ कार। बिरयानी बनाना तो दूर की बात, व्हाट टू स्पीक मेकिंग बिरयानी। पढ़ाना तो दूर की बात, व्हाट टू स्पीक टीचिंग। यानी कि व्हाट टू स्पीक के बाद आगे वो काम की आईएनजी लगा दें। कोई भी काम है, व्हाट टू स्पीक प्लेइंग, व्हाट टू स्पीक कुकिंग, व्हाट टू स्पीक ड्राइविंग अ कार, व्हाट टू स्पीक मेकिंग अ सेंटेंस, व्हाट टू स्पीक डांसिंग, व्हाट टू स्पीक सिंगिंग, कुछ भी लगा दें। ये इसका फर्स्ट पोर्शन था, क्लियर हो गया। व्हाट टू स्पीक, स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलना तो दूर की बात, उसे उर्दू बोलनी भी नहीं आती। अब उसे उर्दू बोलनी भी नहीं आती के लिए हम सेंटेंस यूज करते हैं, ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक उर्दू। यानी कि व्हाट टू स्पीक, स्पीकिंग इंग्लिश, इवन ही डजंट नो हाउ टू स्पीक उर्दू। पढ़ाना तो दूर की बात, व्हाट टू स्पीक टीचिंग। यानी कि व्हाट टू स्पीक के बाद आगे वो काम की आईएनजी लगा दें। कोई भी काम है, व्हाट टू स्पीक प्लेइंग, व्हाट टू स्पीक कुकिंग, व्हाट टू स्पीक ड्राइविंग अ कार, what to speak making a sentence, what to speak dancing, what to speak singing, कुछ भी लगा दें। ये इसका फर्स्ट पोर्शन था, क्लियर हो गया। what to speak, speaking इंग्लिश। इंग्लिश बोलना तो दूर की बात, उसे उर्दू बोलनी भी नहीं आती। अब उसे उर्दू बोलनी भी नहीं आती के लिए हम सेंटेंस यूज करते हैं, he does not know how to speak उर्दू। यानी कि what to speak, speaking English, even he doesn't know how to speak उर्दू। What to speak driving a car, even he doesn't know how to sit into the car। What to speak teaching English, even he doesn't know how to speak a word। तो कोई भी, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं बिरयानी पकाना तो दूर की बात, उसे चाय बनानी भी नहीं आती। What to speak making बिरयानी, even he doesn't know how to make tea। सेंटेंस लिखना तो दूर की बात, उसे लफ्ज लिखना भी नहीं आता। What to speak writing a sentence, even he doesn't know how to write a word। अब इस तरह के आप सेंटेंस खुद उर्दू में बहुत सारे सेंटेंस बनाएं और उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें और फिर उनको बोलने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग इंग्लिश विद जाहिद।